नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पर। आज हम आपको इस वीडियो में एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, यहाँ जिसके हमने शोल्डर 7 इंच लिए हैं और आर्म होल भी यहाँ पे हमने 7 इंच ही लिए हैं। ये जो साड़ी का बॉर्डर है उसको हम अपने कॉलर बनाने में यूज़ करेंगे। तो अब हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना फ्रंट का नेक बकरम बना लेंगे। तो चलिए आइए अब मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने गले का निशान 5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिज़ाइन डालने वाले हैं। गले के निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम गले की लंबाई ले लेंगे, जो कि हम 7 इंच रखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हम अपने गले का डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई भी आकार बना सकते हैं। यहाँ पे हम मंदिर गला बना रहे हैं, जो कि 3 कोनों का होता है। तो चलिए उसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई हम 6 इंच रखते हुए यहाँ पे एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। तो अब इस निशान को हम ऊपर से जोड़ लेंगे, हल्का सा आधा इंच पे तिरछा देते हुए। तो अपने गले के निशान से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम पूरे गले पे मार्किंग कर लेंगे। तो हमने अपने पूरे गले में निशान लगा लिया है। तो चलिए आइए इसको कट कर लेते हैं। तो जो इसके बाहर का बुकरम है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने गले की पट्टी कट कर ली है। तो इस गले की पट्टी को हम अपने कपड़े पे प्रेस की सहायता से चिपका लेंगे। तो पट्टी को कपड़े पे चिपकाने के बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और छोटे छोटे निशान लगा देंगे, ताकि कपड़ा को मोड़ने में आसानी हो। तो कपड़े को कट करने के बाद अब इसके किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे, बुकरम को छिपाते हुए, और अच्छे से इसको फिनिशिंग दे देंगे हम। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने अपना ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लिया है। इस तरह से हम बीच में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो हमने यहाँ पे गला तैयार किया है उसके भी मिडिल में हम कट लगा लेंगे, और इस तरह से बीच में रखते हुए एक बीच की सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा गला सरके ना। तो बीच की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके किनारे पे पूरे गले पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे, इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो पूरे गले पे सिलाई लगाने के बाद इसका बीच का कपड़ा हम कट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इनके कोनों पे हम कट लगा लेंगे, और एक गले की पट्टी पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने गले को पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा गला निकल के आया है। तो यहाँ पे गले को सीधा करने के बाद अब हमने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ले लिया है, और न्यूज़पेपर पे रखने के बाद हम यहाँ पे एक मार्कर लेंगे। मार्कर लेने के बाद हम यहाँ पे पूरे गले पे अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अपने पूरे गले पे निशान लगा लेना है, ताकि यहाँ पे हम अच्छे से अपने डिज़ाइन बना पाएँ। तो देखिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे गले का निशान लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे 2-2 इंच पेपर एक्स्ट्रा रखते हुए तो एक्स्ट्रा पेपर कट कर देना है। तो देखिए हमने कट कर दिया है। हमने यहाँ पे 2 पट्टियाँ काट ली हैं, करीब यहाँ पे 2-2 इंच की। इसके बाद इन पट्टियों को हम सिल लेंगे। अब इन पट्टियों को हम सिल लेंगे आधा इंच छोड़ते हुए, और उसको हम एक पतली सी डोरी बना के तैयार कर लेंगे। अब डोरी पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम सुई धागे की हेल्प से सीधा कर लेंगे, इसको अंदर से निकालते हुए, और इसका जो कॉर्नर है हम दूसरे पार्ट से बाहर निकालेंगे। और इसको हल्के हाथों से खींचते हुए इस तरह से हम अपनी डोरी को सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पतली सी डोरी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पे डोरी बनाने के बाद हमने जो पेपर पे निशान लगाया था
उसको हम इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे। बीच से फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे अपने गले की मेज़रमेंट ले लेंगे। जैसे कि हम अपने गले पे रखते हैं 2.5 इंच पे, और यहाँ पे 2.5 इंच के बाद हम यहाँ पे 2 इंच का एक गला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक 2 इंच का गला तैयार किया है। अब यहाँ पे हम हल्का सा कर्व दे देंगे। कर्व देने के बाद इस गले को हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने गला कट कर लिया है और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने अपना ब्लाउज तैयार किया था, अब हम उसको इससे मिडिल पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से यहाँ पे जो निशान लगाया था उस निशान पे अच्छे से अटैच कर लेंगे एक पिन की सहायता से। तो देखिए, ताकि हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और इन तीनों कोनों में एक एक पिन अटैच कर देंगे ताकि हमारा गला एकदम सेट हो जाए। देखिए इस तरह से तीनों कोनों में हमने अपने पिन को सेट कर लिया है अच्छी तरीके से। तो पिन को सेट करने के बाद जो हमने डोरी बनाई थी, अब हम उसको अटैच करेंगे। तो अपनी डोरी को इस तरह से जो हमने गले की मार्किंग की थी उस पर वहाँ पे स्टार्टिंग से दबाते हुए हम धीरे धीरे सिलाई लगा लेंगे। और देखिए इस तरह से डोरी को अंदर दबाते हुए और धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अपनी स्ट्रिप को उतना ही लंबा रखेंगे जहाँ की हमने गला तैयार किया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे लगाते हुए और अपने गोल गले के जहाँ से हमने गला कट किया है वहाँ तक ही हम स्ट्रिप रखेंगे और वहाँ से इस तरह से कट लगाते हुए जाएंगे और इस तरह इस साइड से दबाते हुए जाएंगे और उस साइड से हम कट करते हुए जाएंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी स्ट्रिप पूरे गले पे लगा लेंगे। तो अगर इस तरह से हम अपनी स्ट्रिप लगाएंगे तो हमारी स्ट्रिप बहुत ही फिनिशिंग से लगेंगी और बहुत ही देखने में अच्छी लगेंगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे दबाते हुए हम अपने पूरे गले पे अच्छे से फिनिशिंग से पूरी स्ट्रिप लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने गले पे स्ट्रिप लगा ली है। तो सारी स्ट्रिप लगाने के बाद यहाँ पे हमारा गला बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसके बाद हम ऊपर से अपनी डोरी को सेट करते हुए अच्छी तरीके से पेपर पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि डोरी में झोल ना आए और बहुत ही प्यारा गला बन के तैयार हो। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी स्ट्रिप अच्छे से सेट कर दी है और जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उनको हम कट करके अच्छे से गुलाई से घुमाते हुए कट कर लेंगे और ऊपर के गले में अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने गले में अच्छे से फिनिशिंग दे दी है और एक्स्ट्रा स्ट्रिप भी कट करके अलग निकाल दी है। अब जो हमने ये बॉर्डर लिया था उसका हम यहाँ पे ऊपर कॉलर तैयार करेंगे। तो चलिए कॉलर की मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 10 इंच का डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और यहाँ पे हमें सिर्फ कॉलर चाहिए 15 इंच का। तो यहाँ पे हम 15 इंच को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 7.5 आता है, तो फिर भी हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी पट्टी यहाँ पे निकाल के तैयार करेंगे। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे 8 इंच पे। तो 8 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर छोटा ना हो। तो हमें यहाँ पे फुल कॉलर 15 इंच का ही चाहिए। तो सिलाई में भी हमारा कपड़ा जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा करके हल्का सा घुमाव देते हुए यहाँ पे एक पट्टी कट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे घुमाव देते हुए इस तरह से अपने गले की पट्टी कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करीब 2 इंच की पट्टी को हमने ऐसे घुमाव देते हुए अच्छे से कट कर लिया है ऐसे। तो ये हमारा कॉलर निकल के बाहर आ गया है। अब इसी तरह से हमने जिस तरह से ये पट्टी काटी है हम एक और पट्टी काट लेंगे, उसके ऊपर सेम टू सेम रखें। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 पट्टियाँ निकाल के तैयार कर ली हैं। अब हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों पट्टी हमने अच्छे से कट कर ली हैं। कट करने के बाद हमने एक पट्टी को सीधा लिया है और दूसरी पट्टी को इस तरह से उल्टा रखेंगे और घुमा देते हुए यहाँ पे हमने ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने पूरे कॉलर पे अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी कट लगा देंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे कट लगा लिए हैं और अपने कॉलर को इस तरह से हम पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना कॉलर सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद हम ऊपर की साइड में यहाँ पे ऐसे घुमाव देते हुए अच्छे से एक सिलाई लगा लेंगे।
तो कॉलर की किनारी पे इस तरह से हम पूरे पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारा कॉलर अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम एक यहाँ पे चॉक से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम एक साइड की किनारी को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे इस तरीके से। और ऊपर की पूरी किनारी को अंदर दबाते हुए अच्छी तरह से पूरे किनारी पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसके कोने को अंदर फोल्ड करते हुए फिनिशिंग से। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना कॉलर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हमने अपना ब्लाउज लिया है और उसमें हम जहाँ पे हमने निशान लगाया था और वही निशान को हम मिडिल पॉइंट पे मिलाते हुए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे पूरे गले पे और अपने कॉलर को अच्छे से हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अपने कॉलर को अपने पूरे गले की डिज़ाइन पे अच्छे से जोड़ लेंगे और अच्छे से सिल लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा गला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद जो हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाया था हम उसको निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा गला कितना अच्छा और कितना फिनिशिंग से निकल के आया है और हमारा कॉलर भी कितना सुंदर लग रहा है और कितना फिनिशिंग से निकला है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉलर वाला ब्लाउज बनके एकदम तैयार हो गया है। तो यहाँ पे गले की डिज़ाइन तैयार करने के बाद अब हम अपने ब्लाउज के टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है नीचे और उसके बाद ऊपर हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगाया है जो कि हम यहाँ पे 10 इंच पे लगाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा के वहाँ पे हमने कट लगा लिया है। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे जो टक्स की प्लेट होती है उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच की प्लेट लगाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हम दोनों इसी तरह से प्लेट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने दोनों टक्स लगा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने ब्लाउज़ की मेज़रमेंट कर लेंगे। हमें यहाँ पे 13 इंच का ब्लाउज चाहिए। तो 13 इंच पे हम निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे और उस पट्टी को अच्छे से लगा देंगे। तो नीचे की पट्टी को लगाने के बाद हम उसको अच्छे से नीचे से फोल्ड कर देंगे और अपने ब्लाउज में अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो पट्टी को लगाने के बाद अब हमने इसको अंदर फोल्ड कर दी है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो बाद में इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी डिज़ाइनर ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम इस ब्लाउज़ का सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बनाएंगे और अगली वीडियो में हम आपको इस ब्लाउज़ का सेकंड पार्ट बताएंगे, मतलब बैक पार्ट। तो अगर हम दोनों ही पार्ट एक वीडियो में बताएंगे तो उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही पार्ट दिखाया है। तो दोस्तों देखिए कितनी ही फिनिशिंग से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। हमने बिना बकरम के कितना सुंदर कॉलर बना के यहाँ पर रेडी किया है। तो दोस्तों ऐसे ही डिज़ाइंस के लिए हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल्स के साथ बनी रहिए और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।